कामना को लेकर मत करो। कोई भी काम, परोपकार का काम करो, भजन करो, सुमिरन करो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि हे प्रभु हम तो आपका नाम ले रहे हैं, आप जानो आपका काम जानो। किसी प्रकार की फल आशा को न करके और निरपक्ष होकर संत महापुरुष तो ऐसा ही मार्ग अपनाते हैं। एक भरोसे राम के, इसलिए भरोसा एक परमात्मा का हो। कभी कभी हमारे सोनी जी भजन बोलते हैं कि अब मोहे राम भरोसो तेरो। हे प्रभु अब तो हमें आपका भरोसा है, हे राम जी आपका भरोसा है। राम भरोसो तेरो, अब मोहे राम भरोसो तेरो। बार बार करो विनती 84 मत फेरो। हे प्रभु अब तो हमें आपका ही सहारा है। एक बल, एक विश्वास, एक भरोसो, एक आस विश्वास। स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। तो एक भरोसा परमात्मा का हो, विश्वास हो। 84 मत फेरो, गीत उदार सुदामा निवाजे धुरु को राज गनेरो। अजा मील गज गनिका तारी, छीपे छान चपेरो। इस प्रकार एक भजन है पूरा। प्रहलाद उबारे बालद लाए, छीपे छान चपेरो। प्रहलाद को जिसने उबारा, नामदेव की छान जिसने छवाई। गीत उद्धार, जटायु का उद्धार किया भगवान ने। सुदामा निवाजे, सुदामा 2 मुट्ठी चावल खिलाया भगवान को और भगवान ने उनके लिए सुदामापुरी बना दी। गरीब सुदामा को अपनाकर अजामिल का कल्याण किया। एक पुत्र के बहाने नाम लिया उसने, नारायण नारायण, हे नारायण बचाओ मुझे, हे नारायण बचाओ। भगवान ने पार्षद भेज दिए। गणिका सुआ पड़ावत गणिका तारी। गणिका सुए को पढ़ा रही थी, बोल सुआ राम राम, बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम। तोते को राम राम पढ़ा रही थी और वो राम राम पढ़ाते पढ़ाते, राम का सुमरन करते करते जान अनजान में, वो तो तोते को पढ़ा रही थी केवल, बोल तोता राम राम बोल, बस। जिसके कारण उस वेश्या का, उस गणिका का भी कल्याण हो गया। प्रहलाद उबारे बालद लाए, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। नाम में कितनी बड़ी शक्ति। प्रहलाद ने राम नाम नहीं छोड़ा तो उस शक्ति के कारण उनको और परमात्मा स्वयं रक्षा के लिए आ गए। प्रहलाद उबारे बालद लाए। कबीर जी महाराज के घर 6 बार बालद लेके आए भगवान। सब संतन सो ऐसी कीनी, रज्जब चरणन चेरो। सब संतों के साथ परमात्मा ने ऐसा ही किया, अर्थात उनकी रक्षा की। सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। वो परमात्मा ऐसे हैं। तो इसलिए संत निरपक्ष होकर भगवान का भजन करते हैं। पक काऊ के ना मिले, निकामी निरपक्ष साध। एक भरोसे राम के खेले खेल लगा। परमात्मा के भरोसे तो संत कितनी संतों की ऐसी अपार लीला है, अद्भुत लीलाएं होती है। भगवान के भरोसे नरसी मेहता कि हे प्रभु मैं तो आयो थारे भरोसे। आसी आसी बाई आसी, मने हरि घणे भरोसे आसी। भाई तू जाओ अपने घर को जाओ, मेरा सांवरिया आएगा, मुझे भरोसा है उस सांवरिया का। भरोसा था ना, नहीं होता तो कैसे कहते हो नरसिंह मेहता? भरोसा था। तो संत महापुरुष भगवान के भरोसे खेलते हैं कि सांवरिया मैं तो थारे भरोसे आया हूं, मैं तो केवल खड़ताल और ये तुम्बार और गोपी चंदन ये लेके आया हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है मायरा भरने को। मायरा तो तू जाने, तेरी बहन जाने, तेरे को मायरा भरना। हे जी मारा नटवर नागरिया, भक्ता रे क्यों नहीं आयो रे? कबीर कहीं तारो काको लागे जाकर बालद लायो रे। कबीरा क्या तेरा काका लगता है जिसके घर तू 6 बार बालद ले आया? धन्ना भगत कह रहा क्या तेरा दादा लगता है
जिनकी रोटी खाई हाड़ी रहा, हाड़ी बन गया। ऐसी अजब निराली लीला तेरी, जाट घर बन गयो हाड़ी रे, जाट के घर हाड़ी बन गया। मीरा क्या तेरी मोशी लगती, जहां विश्व अमृत कर डारिया रे, और भीलनी सबरी बुआ तेरी क्या बुआ लगती, वो भीलनी जिसका बोर खाया। कर्मा क्या तेरी काकी लगती है। बोलो कैसे कैसे उल्लाने दिए भगवान को, भगत नरसिंह मेहता ने उल्लाने दी। और सेन भगत क्या तेरा ससुरा लगता है। बोलो ससुरा, अब किसी को कह दो तो कोई लड़ पड़े, माथा फोड़ दे। सेन भगत क्या तेरा ससुरा लगता है। नामदेव क्या तेरा नाना लगता है। बताओ कैसे कैसे उलाने दिए भगवान को। और भगवान बड़े राजी से उनके मायरा लेके आए। इतना इतना मायरा लिख दिया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। कागज में लिख दिया कि खूब लिखो ताकि ये मोड़ा या तो चला जाए, इतना मायरा न तो मायरा लेके आवे, इतना सामान इसके पास कहां होगा। ताल कुटा है वो तो नरसी, उसके पास क्या होगा। और इतना इतना सामान लिख दिया। और जब लिस्ट पढ़ी तो नरसी जी ने तो वो लिस्ट देखी ही नहीं। नरसिंह जी ने सांवरिया के सामने कर दी कि सांवरिया ये लिस्ट पढ़ ले, अच्छी तरह से पढ़ लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो जो इसमें लिखा है वो मायरो ले राजियो। नरसिंह जी ने तो देखा ही नहीं। तुम्हारे घर में बिल आए जब तुम भी ऐसा ही करते हो क्या। बिल आए कि सांवरिया तू पढ़ गए, ये बिल तो तुम ही भरना। इतना भरोसा है नहीं है। लेकिन नरसिंह जी को भरोसा था। एक भरोसे राम के, वो राम के भरोसे खेलते थे। खेले खेल अगाध, वो अगाध खेल खेल लेते थे। भरोसा होता परमात्मा का, वही खेल सकता, नहीं तो ऐसे कौन खेल सकता। दादू जी को भरोसा था। जब भी दादू जी कहते हैं दादू मोई भरोसा मोटा, तारण तिरण सोई संग मेरे कहां करे कली खोटा। वो तारने वाला परमात्मा है, वो करने कराने वाला साईया है, वो साहिब है, वो करेगा। इसलिए मुझे तो उनका भरोसा है। दो लागी दरिया ते नारी, दरिया मंजन जाई, मच कचरे जल जेते तिनको कालन खाई। उसको काल खा ही नहीं सकता जिसको परमात्मा का भरोसा होता है। परमात्मा जिसके साथ है उसको किस बात का डर है। इसलिए एक भरोसे राम के खेले खेल अगाध, संत महापुरुष उसी की लीला को खेलते हैं, उसी के भरोसे। दादू पकापकी संसार सब निरपक विरला कोई, सोई निरपक होएगा जाके नाम निरंजन होई। इसलिए पक्ष विपक्ष का त्याग करके, संसारी तो पक्ष विपक्ष में बंधे हुए हैं, संत तो निरपक्ष होकर भगवान का भजन करते। तो निरपक्ष तो कोई विरला ही होता है। और जो निरपक होगा उसके घट में परमात्मा का निवास होगा। जाके नाम निरंजन होई, जिसके हृदय में परमात्मा का निवास होगा वो निरपक्ष ही रहेगा। अपने अपने पंथ की सबको कहे बढ़ाए, ताते दादू 100 अंतर्गत लियो लाए। इसलिए अपने अपने पंथ की तो सब बढ़ाई करते हैं, अपने अपने घर की सब बढ़ाई करेंगे, अपने आप की सब बढ़ाई करेंगे। तो ये बढ़ाई से ताते दादू 100 अंतर्गत लियो लाए। इसलिए ये बढ़ाई को छोड़ करके और बढ़ाई तो परमात्मा की करो। उस परमात्मा की, एक परमात्मा से अंतर आत्मा में अपने अंदर ही उस परमात्मा से लय लगाओ निरंतर। एक कोई राजा की बांदी थी दासी, वो कोई तीर्थ यात्रा करने गई। उसने सोचा कि चलो गंगादी तीर्थ स्नान करने आए हैं तो कोई भोजन भंडारा साधु ब्राह्मणों को जिमाना भी चाहिए, कुछ पुण्य दान करना चाहिए। तो वो भंडारा देने के लिए एक कोई महात्मा के आश्रम में गई कि महाराज मुझे भंडारा देना है, किसको दूं, कौन से साधुओं को जिमाऊं। अरे बोले कि हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े संत है और हमारा संप्रदाय सबसे बड़ा है। उसने सोचा कि ये तो अहंकारी है, इनको भी नहीं जिमा। दूसरे संप्रदाय में गई, दूसरे संतों के पास, तो वो बोले कि हाँ हमारा संप्रदाय सबसे बड़ा है, आप तो भोजन भंडारा हमारे संप्रदाय के संतों को जिमाओ।
सभी संप्रदाय ने अपनी अपनी बड़ाई की। उसने कहा कि मैं तो किसी संप्रदाय को नहीं जिमाऊंगी, भोजन बना के लंगर लगा दिया, जो भी आते जाएंगे सब जिमते जाएंगे। ये पक्ष विपक्ष में बड़ाई के चक्कर में अहंकार में हमें नहीं पड़ना है। दादू द्वे पक दूर कर निरपक निर्पल नाव, आपा मेटे हरि बजे ताकि मैं बलि जाऊं। इसलिए इन दोनों पक्षों को दूर करके निरपक्ष होकर निर्मल परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, आपा अहंकार को मेट कर और हरि का भजन करते हुए और परमात्मा को प्राप्त करोगे। और ऐसे महापुरुषों के बारंबार बलिहारी जाते हैं। दादू तत्संसार सब रहे निराला होय, अविनाशी का आश्रय कालन लागे कोय। इसलिए इस माइक मोह संसार का परित्याग करके संसार से अलग रहे, ऊपर उठकर रहे, अविनाशी परमात्मा का आसरा लेकर और उसकी शरण हो जाओ। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम की बाण। काल न लागे कोई काल के बाण लगेंगे ही नहीं। कलयुग को कर कलमुआ उठ उठ लागे धाय, दादू क्यों कर छूटिए कलयुग बड़ी बलाई। ये कलयुग तो काला मुंह का कुकरा है, जैसे कोई कुकरा होता, कुत्ता होता। अब कोई भी गली में निकलो तो घुसने लग जाता है, लार पड़ जाता है। तो ये कलयुग तो क्या काला मुंह का कुकरा है, ये तो सबको काटता है। इससे छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस कलयुग में तो केवल एक नाम का सहारा पकड़ लो, भजन का सुमिरन का सहारा पकड़ लो बस। एक महात्मा वाराणसी में कथा करते थे। जब कथा करते थे तो कलयुग की बड़ी निंदा करते थे। कलयुग ने सोचा कि ये महात्मा मेरे ही युग में रह रहा है और मेरी निंदा करता है। तो कलयुग ने एक वेश्या का रूप बना लिया और कथा के समय कलयुग एक वेश्या का रूप बनाकर और उस सभा में पहुंच गया। बोले महाराज रोज मेरे पास आते हो, अब तो मेरी रहने की व्यवस्था करो, मेरे खाने पीने की व्यवस्था करो महाराज। और ये लोगों ने देखा कि महात्मा तो वेश्या के पास भी जाता है। जो कच्ची बुद्धि के थे उन्होंने ऐसा ही विचारा। उनकी कच्ची बुद्धि सोच विचार तो किया नहीं, कभी कोई परीक्षा की नहीं, तहकीकात की नहीं। अरे बोले कि ये महात्मा तो बिगड़ा हुआ। लोग बहुत सारे कच्ची बुद्धि के हट गए। एक दिन कल्लाड़ी का रूप बना के आ गया। अब परीक्षा ले रहा था कि ये मेरी निंदा तो करता है, तो मेरे युग में रहता है और मेरी निंदा करता है, तो मैं इसको देखूं तो सही, देखिए ये कितना खरा है। एक दिन कल्लाड़ी का रूप बनाकर आ गया और बोले महाराज रोज मेरे वहां आते और शराब पीते हो, शराब का पैसा कब चुकाओगे? महात्मा ने कहा कि तुम आज ही आए हो, अगर पहले आते तो चुका देता, आज आए हो तो अगर पैसा होगा तो चुकाएंगे। क्या बात। लोगों की कुछ लोग और बैठे थे, उनमें से आधे और उठ गए। अरे महात्मा तो शराब भी पीता है। एक दिन एक मांस बेचने वाला कसाई आ गया। बोले महाराज रोज मेरे वहां से मांस लेकर आते हो, पैसा कौन चुकाएगा? अरे बोले भाई तुम आज ही तो आए हो, अगर तुम्हारा पैसा होगा तो तुम्हारा भी चुका दिया जाएगा। लोग उड़ते उड़ते कोई एक दो रह गए, राजा और रानी रह गए, बाकी सब उठ गए। राजा ने कहा कि रानी तू भी क्यों बैठी, चलो। रानी ने कहा कि न जाने संतों की क्या लीला है, संत महापुरुषों की गति कोई जान नहीं सकता, बैठे रहो, अपना भाव को भाव क्यों करो। भैंस का सींग भैंस को भारी, तू तो भर ले दूध की पारी। अगर महात्मा गलत होगा तो उसका कर्म उसके साथ है। हमें तो महात्मा कोई गलत बात नहीं बता रहा, अच्छा सत्संग दे रहा है और सत्संग की बात सुना रहा है। हमें तो सार सार को ग्रहण करना। अगर महात्मा गलत होगा तो महात्मा का काम जाने, महात्मा का पाप पुण्य महात्मा के ला रहे। रानी राजा से कहे भाव न झूठो कीन, झूठा भाव मत करो। साधु कथा निश्चल करे, मेलो करियो न मन।
फिर कलयुग पावा पड़ो रागो ये जन धन है। अब तो जब कलयुग की बात से महात्मा विचलित नहीं हुए, जब महात्मा विचलित नहीं हुए तो कलयुग चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करो, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो ये कलयुग महात्माओं के पीछे पड़ता है, महात्माओं की परीक्षा लेता है। और जो पाखंडी हैं, पाखंड करते हैं, पाप करते हैं, झूठ कपट छल छिद्र करते हैं, तो वो तो जेल की सलाखों में जाएंगे, वहीं सजा काटेंगे। और जो सच्चे महात्मा हैं तो वो तो सच्चे ही रहेंगे। झूठा और सच्चे की परीक्षा तो होगी ही होगी। सारे महात्मा झूठे नहीं हैं और सारे महात्मा भी अच्छे नहीं हैं, सभी प्रकार के मिलते हैं। तो इसलिए कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग में ऐसी घटनाएं घटना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को तो निरपक्ष होकर भगवान का भजन करना है, सुमिरन करना है। काला मुंह संसार का नीले के पांव, दादू 3 तलाक दे भावे तिधर जाऊं। इसलिए संसार का काला मुंह हो जाए, नीले पांव हो जाए, और ये 3 तलाक दे इस संसार को, हमें ये नहीं चाहिए, कहीं जाओ। काला मुंह। दादू जी महाराज जब आंधी ग्राम में थे, उस समय दादू जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करके बरसात करवाई, और लोग बरसात भगवान ने करवाई, लोग पीर को पूजने गए। उसी समय दादू जी महाराज